बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और खजूर के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के बाहर एक सादा सा मदरसा हुआ करता था। उस मदरसे में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे। उनका नाम था हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरा नूर से भरा और आवाज़ में अजीब सी ठहराव भरी मिठास थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते, कोई सलाह लेने, कोई दुआ कराने, कोई अपने दिल का बोझ हल्का करने। मौलाना साहब किसी को निराश नहीं लौटाते थे। वे हमेशा बस एक ही बात कहते, जो अल्लाह करता है उसी में बंदे के लिए भलाई होती है। सब्र और तवक्कुल ही मोमिन का असली हथियार है। मदरसे का होनहार शागिर्द। उसी मदरसे में एक नौजवान पढ़ता था। नाम था अमीन। अमीन मौलाना साहब का सबसे करीबी और होनहार शागिर्द था। कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, हर इल्म में वो तेज़ था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसका दिल साफ था और नीयत सच्ची। गांव वाले अक्सर कहते, मौलाना साहब, ये लड़का तो आपका साया है, एक दिन ये बड़ा आलिम बनेगा। मौलाना साहब मुस्कुरा देते और कहते, अगर अल्लाह ने चाहा। अचानक लिया गया फैसला। एक दिन अमीन बहुत बेचैन हालत में मौलाना साहब के पास आया। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने कहा, उस्ताद जी, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मौलाना साहब ने प्यार से कहा, कहो बेटा। अमीन बोला, मैं मदरसा छोड़कर बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की मखलूक को करीब से समझना चाहता हूँ। ये सुनकर बाकी शागिर्द हैरान रह गए। गांव में बात फैल गई, मौलाना साहब का सबसे अजीज शागिर्द मदरसा छोड़ रहा है। लोगों ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब मौलाना साहब का सहारा कौन बनेगा? मौलाना साहब का सब्र। सबको उम्मीद थी कि मौलाना साहब अमीन को रोकेंगे, नाराज होंगे या दुखी होंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि जाना चाहिए तो जाओ। अल्लाह हर बंदे को अलग रास्ते से आजमाता है। गांव वालों ने कहा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। मौलाना साहब बोले, नुकसान या फ़ायदा ये अल्लाह बेहतर जानता है। अमीन की दुनिया की यात्रा। अमीन शहर की तरफ निकल पड़ा। वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। दौलत, सत्ता, चालाकी और धोखा। उसने देखा कि लोग कैसे अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, कैसे ताकत कमज़ोरों को दबाती है। कई बार अमीन टूट गया। कई रातें उसने सजदे में रोते हुए गुजारी, या अल्लाह, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? तभी उसे मौलाना साहब की बात याद आती, अल्लाह जिसको आजमाता है उसी को तैयार भी करता है। राजा के दरबार तक। अमीन की ईमानदारी और समझदारी की चर्चा फैलने लगी। आखिरकार उसकी बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हें हुकूमत का क्या इल्म है? अमीन ने कहा, महाराज, मैंने हुकूमत नहीं, इंसाफ सीखा है। राजा प्रभावित हुआ और अमीन को सलाहकार बना लिया। इंसाफ की मिसाल। अमीन ने किसानों के टैक्स कम करवाए, जालिम अफसरों को हटवाया और गरीबों के हक की आवाज़ बना। लोग कहने लगे, ये आदमी अल्लाह का भेजा हुआ रहमत है। उधर अमीन का गांव सूखे और भूख से जूझ रहा था। लोग मदरसे पहुंचे और मौलाना साहब से बोले, अगर अमीन यहाँ होता तो शायद हमारी मदद हो जाती। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को वहाँ भेजता है जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। रहमत की वापसी। कुछ ही दिनों बाद शाही मदद गांव पहुंची। अनाज, पानी और दवाइयाँ। साथ में अमीन भी था। लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, अगर तुम मदरसा न छोड़ते तो आज ये मदद न मिलती। उस्ताद और शागिर्द का मिलन। अमीन मौलाना साहब के कदमों में बैठ गया। उस्ताद जी, मैंने आपको छोड़ा मगर आपकी तालीम नहीं। मौलाना साहब ने कहा, तुमने मेरी तालीम को जिंदा कर दिया। आखिरी नसीहत। मौलाना साहब ने गांव वालों से कहा, हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। अल्लाह की तदबीर हमारी समझ से बड़ी होती है। इस्लामी संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। सब्र, मुसीबत में घबराना नहीं। तवक्कुल, अल्लाह पर पूरा भरोसा। कर्म, नीयत और अमल सही रखना, क्योंकि जो अल्लाह करता है वही बेहतर होता है। अगर आज की कोई परेशानी आपको बुरी लग रही है तो याद रखिए, शायद वही कल आपकी सबसे बड़ी रहमत बन जाए।